गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए इंग्लिश थर्ड ईयर। ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। हम स्टोरी पढ़ चुके हैं अपनी ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। हम क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व कर रहे थे। आप लोगों के नोट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। तो अभी तक जो हमने यहाँ तक जो स्टोरी पढ़ी है, इस स्टोरी का हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि राइट ए नोट ऑफ अम्बेज लाइफ एजुकेशन अवार्ड एंड वर्क्स, और दूसरा है कि अजमेर की जो फैमिली है उसके बारे में आपको डेली जो रूटीन है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आपको कर लेना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं, हमारा है कैरेक्टर स्केच ऑफ जीजी। इसके अंदर जो किशन है उसकी जो माँ है, किसकी माँ का नाम है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे जो इसमें कैरेक्टर स्केच निकल के आएगा हम उसको बोर्ड पे उसी टाइम पे नोट करते जाएंगे। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में अपने नोट्स बनाते हैं तो उनके पॉइंट्स बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे हम उसको आगे नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर हम क्या देखते हैं, किशन्स मदर कॉल्ड जीजी। किसकी जो जीजी किसको कहा जाता है इस कहानी में, किशन जो है कौन है, किशन्स मदर कॉल्ड जीजी। जीजी किसको कहा गया है, किशन की जो माँ है उसको इस कहानी में जीजी कहा गया है। ठीक है, तो बाय एवरीवन सी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अम्बेज स्टोरी। ये कौन है यहाँ पे, एक मेन कैरेक्टर है, तो 2 नंबर पे हम लिख सकते हैं सी इज द मेन कैरेक्टर। कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। ठीक है, मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। कॉर्नर ऑफ द हाउस जो अपनी कहानी है उसकी एक मेन कैरेक्टर है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ शी वाज शॉन इनटू पावर। ठीक है, उनके ससुर जी की डेथ हो जाने के बाद में जो पावर, जो घर की पावर है वो किसके पास आती है, उनके पास में वो पावर आती है। She took over from बड़ी जीजी who ruled absolutely and tyrannically when her husband was alive। जो बड़ी जीजी जो है, मतलब बड़ी जीजी मीन्स इनकी जो सास है, उनके हस्बैंड के मतलब उनके ससुर जी की एक्सपायर होने के बाद में वो जो पावर जो बड़ी जीजी से वो खुद लेने का सोचती है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं पावर किसके पास आती है, शी वॉज शॉन इनटू पावर। ठीक है, घमंड उनको चाबी का गुच्छा अपनी कमर में लगा के चलती हैं और सारे घर की जो जेवरात वगैरह वो उनके पास आ चुके हैं, तो उसको क्या पावर का घमंड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, जीजी यूज्ड टू knit chapati dots, slice onion and meat, roasted papad, make pakodas and fry in trays while बड़ी जीजी drank her केसर कस्तूरी। ठीक है, अब जो बड़ी जीजी जो है, सास जो है, जो वो केसर कस्तूरी ड्रिंक करती है, शराब पीती है, तो जीजी क्या करती है उस टाइम पे, घर के पकोड़े बनाना और ये सब आलू मतलब प्याज काटना वगैरह जो काम है वो सब वो उसमें करती है। ठीक है, नाउ एट बड़ी जीजी लॉस्ट। अब क्या है, बड़ी जीजी जो है वो खत्म हो चुकी है। जब बड़ी जीजी और फादर इन लॉ जीवित थे तो वो लोग मिलके सारे काम किया करते थे। अब बड़ी जीजी खत्म हो चुकी है। जीजी गेन सी बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ द होल हाउस होल्ड। अब क्या लगता है कि जो मिस्ट्रेस है, मालकिन कौन है पूरे घर की, जीजी ही बन चुकी है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपने पास ये भी आता है, द मिस्ट्रेस, the mistress of the whole household। पूरे घर का जो जिम्मेदारी है वो उसकी मालकिन कौन है, जीजी है। ठीक है,
पॉइंट साथ साथ में समझते जाना है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बता दे रही हूँ चारों पॉइंट। कृष्णा मदर कॉल्ड जीजी, कृष्ण जो है, कृष्ण की मदर को नाम किस नाम से बुलाया जा रहा है इस कहानी के अंदर? जीजी के नाम से बुलाया जा रहा है। सी इज द मेन कैरेक्टर, ये इस कहानी की क्या है? मुख्य पात्र है, मुख्य भूमिका निभाने वाली स्त्री है इसमें, ठीक है। जैसा कि हमने पहले स्टोरी में पढ़ाया है, ये फेमिनिस्ट के ऊपर स्टोरी है। इसमें सेकेंडरी जो मेल जो है वो सेकेंडरी पात्र है, सेकेंडरी कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर इसके अंदर फीमेल्स है, ठीक है। शी वाज सॉन इनटू द पावर, वो अपनी पूरी पावर इसमें जो दिखाई जाती है, उसके पास अपनी पावर दिखाई जाती है। द मिस्ट्रेस ऑफ द होल हाउस होल्ड, पूरे घर की वो मालकिन देखी जाती है, ठीक है। जीजी नेम वर्ड दुलाबाई, दुलारी बाई, उनका नाम क्या है? दुलारी बाई। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। मैंने स्टोरी भेजी है आप लोगों को पीडीएफ फाइल के अंदर, पूरी स्टोरी हिंदी ट्रांसलेशन में पूरी स्टोरी है। आप उस चीज को पढ़ोगे और पढ़ के इनके नाम वगैरह जो डिटेल से स्टोरी को आप पूरी को पढ़ लेना। शी वॉज मैरिड व्हेन शी वॉज जस्ट 15 years old, जब वो सिर्फ 15 साल की थी तो उनकी शादी हो चुकी थी। She felt proud of her wedding skirt which was bright red with gold and silver decorations all over, जब उनकी शादी हुई थी तो वो काफी ज्यादा उनको प्राउड फील हुआ था, क्योंकि जो उनका जो घाघरा था, घाघरे के अंदर गोल्ड, सोने और चांदी के डेकोरेशन की गई थी। द ऑर्नामेंट्स गेव हर ए फीलिंग ऑफ इलेक्शन, जो गहने थे वो उनको अपने एक चुनाव के द्वारा, अपने खुद के चुनाव चुन के उन्होंने बनवाए गए थे। दीज इंक्लूडेड 12 गोल्ड बैंगल्स, इसके अंदर कितने थे? 12 गोल्ड के बैंगल्स थे, चूड़ियां थी। 2 नेकलेस, 2 हार थे। ईयर स्टड्स एंड पेयर्स एंड रेड एंड ग्रीन gemstone, another set of ear stands and costly headband and a silver key hook, और उसके अंदर कानों के रंग लाल और ग्रीन कलर के जो डायमंड्स थे, जेमस्टोन्स थे, पत्थर के जो डायमंड्स होते हैं उनसे बने हुए 2 कानों की जोड़ियां थी, और एक चांदी का मतलब की हुक, उनके कमर में लगाने वाला की हुक था। She was advised by her mother to take over the kitchen and make herself attractive at all times, उनकी माँ ने उनको सलाह दी थी कि सबसे ज्यादा क्या करना है आपको, ससुराल में जाके 2 चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो किचन के ऊपर अपना पूरा फोकस बना के रखना और हमेशा सज धज के रहना है। She followed her mother's advice religiously, उसने अपनी माँ की जो एडवाइस थी वो बहुत ही तरीके से फॉलो करती है। There were 30 people in the household and she made 100 chapatis from them, 300 chapatis from them। इस घर के अंदर कितने पीपल्स थे? 30 लोगों का ये घर था, जिसके अंदर हर बंदे के हिसाब से रोटी बनाई जाए तो 300 रोटियां इस घर में रोज बना करती थी। Both of her plums were blue with berries and she had shooting pain in her shoulders. Then Papaji had said, शाबाश। और क्या कहते हैं, इस तरह से वो काम करती रहती थी पूरे दिन भर घर के अंदर। तो क्या क्या बनाई जाती थी? दोनों हथेलियों को छिल जाने से उनकी जो हथेलियां थी वो नीली पड़ जाती थी और उनके कंधों में दर्द होने लग जाता था। तब पापा जी कहते थे, शाबाश, तुम एक शानदार कार्यकर्ता हो। पापा जी हैड सेड, शाबाश, यू आर एन एक्सीलेंट वर्कर, कहते थे कि तुम बहुत ही मेहनती मतलब लड़की हो। पापा जी कौन थे? जो बड़े ससुर जी जो थे, जो एक्सपायर हो गए, उनके बारे में कहा गया है, ठीक है। शी हैड बोर्न 14 चिल्ड्रेन, उसने कितने बच्चों को जन्म दिया? 14 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, तो जितनी बार भी उन्होंने, पापा जी हैड क्लिम्ड ऑल द माउंटेन सराउंडिंग अजमेर, और पापा जी जो है वो पूरे मतलब अजमेर के जो पहाड़ है उनके ऊपर वो घूमते रहते थे, चढ़ते रहते थे। तो सी लॉस्ट सराउंडिंग एवरी टाइम ही क्लिम्ड ए माउंटेन शी वाज कैरिंग ए चाइल्ड, जितनी बार भी वो पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं उतनी बार ही उनके एक बच्चा होता है। शी लॉस्ट हर 1 year old son who fell off the parapet wall from the roof, जो उनका लास्ट का जो बच्चा था,
1 साल का जो बेटा था, वो जब वो किचन में काम कर रही थी तो छत से गिर जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। शी वाज बिजी इन द किचन एंड इवन आफ्टर हर सन डेथ। और उनके बच्चे की मृत्यु होने के बावजूद भी वो उसी किचन के अंदर बिजी रहती है। तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो फोकस है वो किसके ऊपर है पूरा, her all focus in the kitchen's work। ठीक है, एक तो ये हो गया। She had 14 children। कितने बच्चे थे उसके? 14 बच्चे थे। ठीक है, पूरा फोकस कहाँ रहता था? किचन के काम में ही पूरा फोकस रहता था। She take pride in being the queen of the family now। अब वो अपनी फैमिली के लिए कैसी मानी जाती थी? रानी की तरह। ठीक है, तो the queen of the family। घर की रानी की तरह थी वो। She lorded over all the daughter-in-law and even वीना मौसी, कृष्णा widowed aunt। ठीक है, कृष्ण की जो विडो आंट थी, वीना मौसी जो थी वो, और जो घर की सारी बहुएं थी उनको क्या करती थी? वो ऑर्डर दिया करती थी। ठीक है, बड़ी जीजी वाज नाउ टूथलेस। और बड़ी जीजी जो है वो अब उसके दांत टूट चुके हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। बोथ लिटरली एंड फिगरेटिव। जीजी यूज्ड टू डिसाइड द मेन्यू ऑफ एवरी मील ऑफ द फैमिली। वो दोनों मिलके उस घर के तड़के में जो भी खाना बनाना है, क्या करना है, उस चीज को वो डिसाइड करती थी। द फैमिली वाज नोन फॉर इट्स लव टू फूड एंड ड्रिंक। और जो पूरा परिवार है किस चीज से जाना जाता था? खाने और पीने के मामले में ही जाना जाता था। शी वाज वेरी हॉस्पिटेबली टू एवरी गेस्ट। कोई भी जो गेस्ट आता था उनके, तो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही प्यार से वो उनकी मतलब आवभगत किया करती थी। When Gigi had an attack of asthma and blood pressure, her activities were restricted। जब उनको अटैक आता है, अस्थमा और ब्लड प्रेशर का अटैक आ जाता है, तो उनकी जो काम करने की जो गतिविधियां थी वो थोड़ी सी मतलब कम कर दी जाती है। However, she controlled the सप्लाई ऑफ ड्राई फ्रूट्स। उसके बावजूद भी वो जो ड्राई फ्रूट्स घर में जो मेवे वगैरह, जो बादाम काजू अखरोट थे, उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल करती है। कॉन्डिमेंट एंड घी विच वर स्टोर्ड इन द वुडन कैबिनेट नेक्स्ट टू द हर बेड। जो अपने बेड के बगल में एक लकड़ी का कुछ ऐसे बना हुआ था अलमारी टाइप की, उसके अंदर वो मसाले, घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो अपने कंट्रोल में रखती है। Earlier, Gigi was actively busy in the kitchen when they prepared articles of food for the picnic. She took out pickles from the jar, although she was not quite well. When she again had a asthma attack, she fell down on the ground, but her worry was about the keys stuffed at her waist। क्या कहते हैं, थोड़े दिन बाद में वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है, तो वो फिर से किचन के कामों में उनमें वापस बिजी हो जाती है। जब वो पिकनिक विकनिक करने जा रहे होते हैं तो उन चीज़ों के लिए वो करती रहती है, मतलब सामानों को इकट्ठा करना, अचार डालना। और उसके बाद उनको फिर से अस्थमा का अटैक आ जाता है, लेकिन अस्थमा का अटैक आने के बावजूद भी उनकी ध्यान कहाँ पे रहता है? जो चाबियों का गुच्छा था उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। ठीक है, She did not like बड़ी जीजी to rule in the kitchen। अब वो जो बड़ी जीजी है वो पसंद नहीं करती कि बड़ी जीजी किचन में अपने रूल चलाए। When she had earlier asked to cook cauliflower for evening, she was informed that beans are being cooked। She asked them whatever बड़ी जीजी had changed it and whether she thought she was doing to die। और इस तरीके से वो सोचती, जब वो कुछ खाना बनाने का कुछ ऑर्डर देती, कुछ करती, तो बड़ी जीजी जो बीच बीच में जाके उसको टोकती है। तो वो ये सोचती है कि ये कब मरेगी, ये मर जाए तो इसका मतलब घर से जाए यहाँ से। When Gigi was laying on her stick bed, she went down the memory lane.
शी नरेट हर लाइफ हिस्ट्री ऑन मीनाक्षी। अब जब वो बीमार हो गई है तो अपने बेड के ऊपर जब वो लेटी हुई है तो वो अपने बेटे की बहू मतलब किससे, कृष्ण की वाइफ से बात कर रही होती है, उसको समझा रही होती है। हाउ शी यूज्ड टू पुल अप द स्टोव विथ एवरी 4 डे, स्टोर केरोसिन ऑयल, ड्राई राइस एंड दाल। तो उसको समझा रही होती है किस तरीके से तुम्हें स्टोव के अंदर तेल को बचाना है, केरोसिन तेल बचाना है, चावल को किस तरीके से रखना है बचा के। तो घर के कामों के बारे में उनको बता रही होती है, ड्राई फ्रूट्स जो है उनके बारे में। मेक मैंगो पिकल इन द मैंगो सीजन, और आम के सीजन में आम का अचार डालना है, ये हो गया। मेक शरबत, शरबत बनाना है। जूस एंड जाम व्हेन द फ्रूट्स वाज राइप, और जब फल फ्रूट पक जाते हैं तो किस तरीके से जूस बनाने हैं, जैम बनाने हैं उनके। ये सबसे बेटर ओल्ड क्लोथ्स एंड न्यू पॉट्स एंड पेंस, पुराने नए बर्तनों के बारे में, पुराने कपड़ों के बारे में, जो घर के सारे काम हैं। स्प्रेड लाइन इन द dining area in the kitchen once a fortnight and worry about the periods of the daughter-in-law। तो इस तरीके से वो घर के मतलब सभी चीज़ों के बारे में वो बातें करती रहती है कि किस तरीके से मतलब सारी चीज़ों को, सामान को करना है, नहीं करना है, किसको कहाँ रखना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करती रहती है। तो हम क्या देखते हैं, एट दिस मीनाक्षी स्पोक वर्ड ऑफ विजडम टू हर, had Gigi not bothered herself with all thrills। तो इस बार जब मीनाक्षी जब अपनी बुद्धिमत्ता के जो अपने वो अपने बारे में शब्द कहती है तो वो उनको बातें अच्छी नहीं लगती। She would have seen the apple fall, she steam gathering at the cattle spots, she would have discovered new contents, writing poem and painting upon the walls of caves। मीनाक्षी जो है उसकी थॉट थोड़ी अलग है, वो कहती है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ ऐसा करो, कुछ बाहर की चीज़ों में नए महाद्वीप को ढूंढो, दीवारों को पेंट करो और पहाड़ों के बारे में जानो, ये पोएम्स लिखना, ये सब चीज़ें उसकी पॉइंट्स में आती है। Meenakshi points out that strength and authority do not come from rich clothes and costly jewelers, but from seeking deep and reaching universal water. From her then the speckle of jewelry will disappear, but she will rise to great heights. Then alone she will not be trapped or dismayed by gather, but will be free. She is a beautiful wife and mother, and we love her all her virtue। इस तरीके से मीनाक्षी का जो लास्ट में रोल दिखाया गया है, तो हम क्या देखते हैं कि जीजी और मीनाक्षी के जो थॉट्स है वो मिसमैच करते हैं। जीजी एंड मीनाक्षी थॉट्स आर डिफरेंट। ठीक है, एक तो क्या है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। और आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, तो इस तरीके से जीजी का जो अपन इसमें कैरेक्टर देख रहे हैं, एक उसका जो क्या है, जीजी's लव फॉर हर ज्वेलरी, गहनों के बारे में उसका बहुत ज्यादा क्या है, लगाव है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है अपना की हुक। हमने पढ़ा था कि जो की हुक है, सिल्वर की हुक है,
उसके लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राउड है। तो क्या देखेंगे हम, फीलिंग प्राउड फॉर हर सिल्वर की हुक। ओके, तो 10 पॉइंट्स काफी है इसमें। जीजी के जो कैरेक्टर स्केच में हम देख रहे हैं तो ये 10 पॉइंट्स है। पहला क्या है कि कृष्णा मदर और जीजी, कृष्णा की जो मदर है उसको किस नाम से पुकारा गया है इसमें, जीजी के नाम से पुकारा गया है। वैसे उसका नाम क्या है, दुलारी बाई। ठीक है। दूसरा है सी इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर कौन है, जीजी है इसके अंदर। ठीक है। थर्ड, शी वॉज सॉर्न इनटू द पावर, उसकी पूरे घर के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान है, अपने आप को वो मालकिन समझती है, अपने आप को, उसकी जो पावर है वो अपनी पावर को सबके ऊपर मतलब थोपती रहती है। द मिस्ट्रेस ऑफ द होल हाउस होल्ड, पूरे घर की मालकिन इसके अंदर जीजी को देखा गया है। हर ऑल फोकस इन द किचन वर्क, उसका जो सारा फोकस कहाँ पे, किचन के वर्क में है, पूरी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, निकालना, तलना, कचौड़ी पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या मसालों के बारे में, ये सब चीजें के बारे में उसका पूरा फोकस किचन के ऊपर रहता है। ठीक है। शी हैड 14 चिल्ड्रन, उसके कितने हैं, 14 बच्चे हैं। ठीक है। द क्वीन ऑफ द फैमिली नाउ, अब वो अपने आप को क्वीन समझती है, परिवार की रानी समझती है। जीजीज एंड मीनाक्षी थॉट्स आर डिफरेंट, जीजी और मीनाक्षी के थॉट्स है वो क्या है, डिफरेंट है, मैच नहीं करते। ठीक है। जीजी लव फॉर हर ज्वेलरी, उसको अपनी ज्वेलरी से बहुत ज्यादा प्यार दिखाया गया है। लास्ट, फीलिंग प्राउड फॉर हर सिल्वर की हुक, जो उसके की हुक जो कमर में चाबियों का गुच्छा लेके जो घूमती है वो, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है कि मैं घर की मालकिन हूँ और सारी चाबियों की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टोरी में जीजी के कैरेक्टर स्केच हमने देखा। आप ये पॉइंट्स नोट कर लेना और इसके भी नोट्स आप डिटेल से बना के मेरे को PDF फाइल सेंड कर देना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी क्वेश्चन और रह गया है अपना, वो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर हो चुका है। फोर्थ नंबर है कि किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, कहानी का संदेश क्या है, आपको इसमें मॉरल स्टोरी आपको क्या मिलती है, मैसेज क्या मिलता है इसके अंदर। ठीक है। तो ये मैसेज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं।